रोग वियोगनी लोग है बहुदंती यानी कि भगवान निरादर के फल ए, भगवान का हमने जो निरादर किया इसका ये फल है। कितना सिंपल, कितना सरल, समझना आसान। हमारे जीवन में यदि डायबिटीज आ गया, बीपी आ गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, कोई भी शारीरिक समस्या आ गई, तो इसका कारण एक ही है, हम पाप करते हैं, हम पापी हैं, यानी कि भगवान से दूर है। या तो भगवान ने जो नियम बनाए हैं, सृष्टि ने जो नियम बनाए हैं, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं, तो इन नियमों को हमने तोड़ा है, हमने आदर नहीं किया, हमने निरादर किया। तो ये भी हम आगे देखेंगे कि हमने कौन से निरादर किए कि हमारे जीवन में दुख आ गए। जब पता चल जाएगा कि निरादर करने से दुख आते हैं और निरादर क्या है और आदर क्या है, ये जब समझ में आ जाता है तो हम निरादर करेंगे ही क्यों, हम आदर ही करेंगे, तो हमारा जीवन सुख से भरा रहेगा। तो ये सारी समझ हम यहाँ ये 8 दिन में कोशिश करेंगे कि जहाँ तक हो सके पूरी तरह से समझ के ही जाए। इसलिए मैं बार बार बताता हूँ कि ये हमारी शिविर कोई चिकित्सा नहीं है, यहाँ कोई पथी थेरेपी या कोई उपचार इलाज रोगों का नहीं करते हैं। और फिर भी आप देखेंगे कि रोग अपने आप भाग जाएंगे। देखो इतना फर्क है। आज तक हमने बहुत सारे प्रयास किए रोगों को हटाने के लिए, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक भी रोग नहीं हटा, एक भी, कम भी नहीं हुआ, और दिन ब दिन आगे ही बढ़ते जाते हैं। इतना ही नहीं, नए नए रोग अपना स्थान लेते रहते हैं मानव जीवन में। जबकि यहाँ रोग नाबूदी का एक भी प्रयास नहीं है, और फिर भी आप देखेंगे कि रोग अपने आप भाग जाते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? एकदम सरल बातें हैं जो मैंने सुबह भी आपको बताई थी, हिंट केवल दी थी, और मेरी बुक्स में भी ये सब पढ़ा है, YouTube पे वीडियोज है, इसमें भी पढ़ा है। और आपको जो ये मौका मिला है 8 दिन का, तो यहाँ तो हम जहाँ तक हो सके स्पष्ट तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। तो क्यों रोग भाग जाते हैं, ऐसा क्या यहाँ है? हम देखते हैं कि आज ये वैज्ञानिक
समय है, विज्ञान कितना आगे बढ़ गया है। जहां तक रोग का सवाल है, कितनी बड़ी बड़ी अस्पताल सारे विश्व में हर जगह खड़ी कर दी गई है। इतने एक्सपर्ट डॉक्टर्स और इतनी रिसर्च कर करके डेली नई नई दवाइयां मानव समाज को दी जा रही है। और फिर भी हम देखते हैं कि रोग आगे बढ़ते हैं, कम भी नहीं होते। तो जब ऐसी स्थिति है तो यहां क्या ऐसा खास है कि जिससे रोग अपने आप भाग जाते हैं? तो आइए देखते हैं, वेरियस एंगल्स से हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये है इतना सरल, लेकिन जो हमारे मन में मान्यताएं हजारों सालों से बैठी पड़ी है, इनको निकालना इतना आसान नहीं है। इसलिए ये सब कुछ हमें समझना होगा। तो एक बात हम समझ लें कि आज तक रोग के लिए हमने विभिन्न प्रकार के, नाना प्रकार के कारण समझे। जिसने जैसा समझा उसने ऐसा बताया और प्रयोग किया, और प्रयोग चल भी रहे हैं, और नतीजा हमारे सामने है, परिणाम हमारे सामने है। ज्यादातर सभी पैथोथेरेपी इलाज उपचार नाकामयाब हो गए हैं। नाकामयाब तो ठीक है, लेकिन गलत रिवर्स डायरेक्शन में परिणाम आया है, यानी कि ज्यादा नुकसान हुआ है। फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? तो सहज बात है, जो मैंने सुबह आपको बताई थी कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं। जब ध्येय पे पहुंचना है, हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, हमारे लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो दो बातें एक साथ जरूरी है। एक है प्रयास। प्रयास नहीं करेंगे और बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। दूसरा है दिशा, सही दिशा। प्रयास करते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन यदि दिशा गलत है तो हम डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। इतना ही नहीं, डेस्टिनेशन से दूर जाते हैं। तो आज हमारे केस में ऐसा हो गया है। प्रयास करते हैं लेकिन डायरेक्शन गलत हमने पकड़ ली है, दिशा गलत पकड़ ली है। क्या दिशा हमने पकड़ी कि जो रोग का कारण है ये हमने गलत मान लिया।